हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एग्जाम आ गया है जी, 1-2 दिन की बात रह गई है। सीबीटी मोड में एग्जाम है। कौन से एग्जाम की बात कर रही हूँ? यूजीसी नेट का जो अपना री एग्जाम होना है, दोबारा से जो एग्जाम हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। तो इस सीबीटी मोड हो गया अगेन। तो पहले ऑफलाइन के बारे में बताया था कि क्या क्या ध्यान रखना, कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान दिलाई थी। और अब आज इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात करने वाली हूँ, सीबीटी मोड में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर पे है पेपर अब। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि 180 मिनट है जी अपने पास, यानी कि 3 घंटे हैं, और अपने पास क्वेश्चंस हैं 150। ठीक है, सो अपने को अपना टाइम जो है ना वो बहुत स्मार्टली यूज करना है। ओके, सो स्मार्ट यूज ऑफ टाइम इज वेरी नेसेसरी। स्मार्ट यूज किस वे में बोल रही हूँ? 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट लगा के चलो कि आपको वो क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, टिक कर देना है उन पे, और वो वाली चीजें हो जानी चाहिए। आप ये 30 मिनट अभी के लिए एक्सक्लूड ही कर दो पेपर देते टाइम। आप सोचो 1 मिनट एक क्वेश्चन, 150 मिनट में क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाना चाहिए किसी भी सिचुएशन। ओके, सो उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप टाइम स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश करते हो ना, तो वो वेस्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे चल रही होती है आपकी क्लॉक, वो टाइम उल्टी गिनती शुरू हो रखी होती है। तो उस उल्टी गिनती की वजह से आपको काफी दिक्कतें आती हैं बच्चों को कि अरे यार 1 मिनट हो गई और मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए। सो वो जो चीज है, वो जो हड़बड़ाहट है वो ना हो, और आप स्मार्टली चीजों का यूज कर पाए, टाइम का यूज कर पाए। सो वो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मेरे को आधे घंटे में 25-30 क्वेश्चन करने हैं। ओके, जब आपने आधा घंटा फिक्स कर लिया ना, तो आप आधे घंटे तक मत देखो उसको। ऑब्वियसली अपनी स्पीड मेंटेन करो, अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो, लेकिन बार बार उस घड़ी की तरफ मत देखो, उस टाइम की तरफ मत देखो, क्योंकि अगर बार बार टाइम की तरफ देखा तो एंजाइटी बढ़ जाएगी और आप क्वेश्चंस पे फोकस करने की बजाय टाइम पे फोकस करने लग जाएंगे। ठीक है, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप सोचो ना, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, काम तरीके से आराम से पेपर करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है। और टाइम की तरफ देख के टेंशन बढ़ती है, इसलिए देखना ही नहीं है इनिशियली। ओके, सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। क्यों बोल रही हूं ये चीज? क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, दूसरा सीबीटी मोड है, तो गोले तो वैसे भी नहीं भरने आपको। आपको क्या करना है, आपने प्रॉपर, क्योंकि आप पढ़ो तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, आपने पढ़ा है, उसमें 30-35 सेकेंड, 1 मिनट आपने लगाया है, और आप सोचो कि मुझे तो इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, कौन सा लगाऊं, छोड़ इसको, बाद में देखेंगे। तो वो बाद में देखेंगे इज ओके, बट वो छोड़ इसको इज नॉट ओके। आपको क्या करना है, उस पर टिक तो लगाना ही है। अब वो टिक करके आप रिव्यू कर दो उसको। अगर आप रिव्यू कर दोगे तो एटलीस्ट अगर लास्ट में आपको टाइम नहीं भी मिला, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट तो हो जाएगा कम से कम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। सो इसलिए जब आपने टाइम दिया है उस क्वेश्चन को, तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, आपने अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना है। अब ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर रिव्यू लगा लीजिए कि टाइम मिला तो थोड़ा आराम से बैठ के सोचेंगे। ओके, अदरवाइज टाइम नहीं मिला तो सबमिट हो जाए, वो क्वेश्चन छूटे ना आपका, ये चीज आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कुछ एक पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड विद एनी क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना, जब हम ज्यादा पढ़ के गए हुए होते हैं तो उस टाइम पे ऐसे शिद्दत से निकलता है कि यार ये टॉपिक पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, और ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो वो वाली सिचुएशन में उस क्वेश्चन से ऐसे इमोशंस कनेक्ट करके नहीं बैठना है कि और कुछ देखी जाएगी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि उस चक्कर में वो क्वेश्चन तो गलत होगा ही, और आपका ये जो स्मार्ट यूज वाला टाइम वाला पॉइंट था वो भी धूमिल हो जाएगा। सो वो चीज भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप अटैच हो जाएंगे ना उस क्वेश्चन से, और इमोशनली अटैच्ड में बहुत वो होता है कि आप, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए ना वो ये चीज फील कर पाएंगे कि मैं इमोशनली अटैच क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको पता था इससे क्वेश्चन आएगा, और आप वो भूल गए हैं, आपके दिमाग से स्किप हो गई है वो चीज। सो अभी के लिए उसको अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को और आगे बढ़ो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। देन है 4th पॉइंट, हिंदी इंग्लिश स्विच। ठीक है, एक स्टूडेंट का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि मैम मेरा ना, उसने लाइव में पूछा था ये क्वेश्चन कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बाकी सारा पेपर तो इंग्लिश में अच्छे से सोल्व कर रही हूँ, समझ रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बट कॉम्प्रीहेंशन पे आते आते मुझे जो है वो कॉम्प्रीहेंशन किस में, हिंदी में ज्यादा समझ आता है।
सो इज इट पॉसिबल, मतलब हिंदी में मैं जल्दी सोल्व कर देती हूँ कॉम्प्रिहेंशन को। सो इज इट पॉसिबल कि आप जो है वो स्विच कर सकते हैं लैंग्वेज? तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। वहां पे ऊपर ऑप्शन होता है कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है क्वेश्चन पेपर की या इंग्लिश। आप बीच में अगर कोई इंग्लिश में मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार फटाफट उसको हिंदी में स्विच कीजिए। एक क्लिक की बात है, उसको स्विच कीजिए और चेक कीजिए कि क्या हिंदी में समझ आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि जो चीज़ इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है वो हिंदी में स्विच करके आपको आइडिया लग जाता है उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सो इस चीज़ के ऊपर आप जो है वो स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं कि जब आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन के साथ, एक बार उसकी लैंग्वेज स्विच करके देख लीजिए। ठीक है जी। देन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उस टाइम क्लॉक के साथ आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब चूंकि आपके पास 180 मिनट है या 150 क्वेश्चंस हैं, आप पेपर 1 अटेम्प्ट करेंगे पहले या पेपर 2? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि कौन से पेपर को पहले अटेम्प्ट करें, कौन से को कितना टाइम दें। तो टेक्निकली देखा जाए तो अपने पास 50 क्वेश्चन है पेपर 1 में, उसको 1 घंटा दे दो 60 मिनट, और अपने पास जो है बचे हुए क्वेश्चन 100 हैं तो उसको आप बाकी टाइम दे दो, 2 घंटे लगा लो। ठीक है, बट इट्स टोटली अप टू यू, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो 5th पॉइंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को चूज कीजिए। बट चूज तो जब आप करेंगे ना, जब आपने सेलेक्ट की होगी, आपको पता होगा, आपने खुद को एनालाइज किया होगा, सो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। पहले से एक दिमाग बना के चलो कि पेपर 1 अटेम्प्ट करना है या पेपर 2 अटेम्प्ट करना है। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है, आप बिल्कुल ऐसे कर्सरी तौर पे देख सकते हो कि पेपर 1 कैसा आया हुआ है और पेपर 2 कैसा आया हुआ है। ऑनलाइन में आप एक एक क्वेश्चन को चेक नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर कैसा आया हुआ है। सो पहले से फिक्स करके जाइए कि आपको पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करना है या फिर पेपर 2। बट ये याद रखिए कि दोनों पेपरों के बिना ही जेआरएफ पॉसिबल नहीं है, दोनों में ही आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अब जेआरएफ से रिलेटेड जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं ना, उनका ये कंफ्यूजन भी होता है कि कई बार मैं बोल देती हूँ ना पेपर 1 की स्ट्रैटेजी में कि 40 तक क्वेश्चन ठीक होंगे तब जाके आप जेआरएफ के पास पहुंचोगे। सो वो वाली सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सरी है। दोनों के मार्क्स, मतलब आपने यहाँ कोई भी पेपर क्वालिफाइंग नहीं है कि आप एक पेपर क्वालिफाई करोगे तभी आपके मार्क्स जुड़ेंगे, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पेपर 1 में जो है मान लो 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, उसमें 20 भी नंबर आए और इसमें फुल के फुल भी आ गए, तो भी वो टोटल मिला के ही आपकी मेरिट बनेगी। ओके, सो बट पॉइंट ये होता है कि दोनों पेपरों में आपको ऑन एन एवरेज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, आप पेपर 2 में 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक कर लो, चाहे आप कितना भी पढ़ जाओ। ठीक है, चाहे आप सिलेबस पूरा ऐसे, वो होता है ना कि सिलेबस सारा दिमाग में है, छपा हुआ है सारा, कितना भी पढ़ लो, आप किसी भी एक पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं कर पाओगे, उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने दोनों पेपर इक्वल अटेंशन के साथ, इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ अटेम्प्ट करने हैं, चूज करना है दोनों में से कौन सा आपकी कंफर्टनेस है, कौन सा करते हुए आपको मजा आता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है जी, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑफलाइन में हम फिर भी वहां जाके डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से पेपर के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से के नहीं आते हैं, बट यहाँ पे आपको पहले से फिक्स करके जाना है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास टाइम फिक्स है, गोले नहीं भरने हैं, सारा का सारा टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रही बात कट ऑफ की, तो देखो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पहले से कट ऑफ बता रहे हो, बट पॉइंट ये है कि पेपर देखने के बाद आपको आइडिया लगता है कि कैसा सा पेपर है। और मेजर तौर पे मोस्टली क्या होता है, मीडियम लगा लो, या मतलब मिड लेवल का पेपर आता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ आया है या बहुत इजी आया है। ठीक है, सो कट ऑफ जो हमेशा से रहती आई है अराउंड एंड अराउंड उतनी ही रहती है। सो इन जनरल आप लगा के चलोगे ना, सो आपके जो है 70-80 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। किसमें? पेपर 2 में। यानी पेपर 2 में भी आपको 70 स्कोर लेके चलना है मिनिमम, और पेपर 1 में आपको 30 स्कोर लेके चलना है मिनिमम। स्कोर इन द सेंस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर डबल हो गए, दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो 200 नंबर तो मिनिमम है जी। 200 नंबर पे आप नेट के लिए सेफ हो। ओके, और अगर पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया, थोड़ा सा इजी वाली साइड आ गया, तो आप 210 लगा के चलो कि 210-15 तक जेआरएफ की जाएगी। ओके, कट ऑफ। तो वो चीज आप फोकस में लेके चलो, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कोई और चीज है, तो भी आप टारगेट तो हाई रखो ना। वो टारगेट हाई रखोगे तब जाके आप जो है एटलीस्ट अपनी कैटेगरी में तो आपका जेआरएफ हो ही जाएगा। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
फोकस जो है वो फिलहाल के लिए तो रिवीजन पे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख लो, जो चीज़ें आपने फैक्चुअल नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं तो जो रिवीजन वीडियोस हैं उनसे कर लो, बट रिवीजन पे फोकस करो और अभी के लिए डिस्ट्रैक्ट मत होने दो खुद को। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपके ध्यान में रहेंगे। उसके अलावा वो चीज़ें तो मेजर हैं ही कि आपको पेपर ध्यान से पढ़ना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आनी है कि आप बाद में सर पकड़ के बैठो कि यार इसमें असिंक्रोनस था और सिंक्रोनस के हिसाब से आंसर दे दिया। ठीक है, सो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने नोट ठीक से नहीं देखा, करेक्टली इनकरेक्टली पूछ रखा था, वो ठीक से नहीं देखा, सो वो तो फिर आपकी ब्लंडर मिस्टेक्स होंगी वो इस स्टेज पे। और स्पेसिफिकली री एग्जाम है, बच्चे पढ़े भी होंगे कुछ एक तो, सो उस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपको एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ये दिमाग में लेके चलना है, बिल्कुल काम तरीके से फुल अटेंशन के साथ अपना पेपर सोल्व करना है और इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हेल्प करें एग्जाम के टाइम पे, और एग्जाम के टाइम पे थोड़ी याद आए मेरी कि अच्छा मैम ने बोला था कि ये समझ नहीं आ रहा, चल मैं हिंदी इंग्लिश स्विच कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। सो वो चीज़ों का ध्यान रखिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिमाग में दिल में आ रहा है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your efforts, because consistency is the key to success.